मैं यादव हूं और आप पत्रकारिता करते हैं, मेरे भाई के समान हैं। आप राजपूत बिरादरी से आते हैं। काश हम और आप इसी में मेरी जाति का भी पोल खोल के रख दिए। जाति का पोल नहीं खोले हैं। ये देखिए, बिहार यूपी में ये हकीकत है। इससे अभी तक हमारे दर्शक नहीं जान रहे थे कि हम राजपूत हैं। भाई है, इसलिए मैं जानता हूं तो मैं बोल दिया कि जिस डोम के मौरी से शादी होता है, अब बिना मौरी का शादी शुभ नहीं हो सकता है, बिना दौरा का पूजा शुभ नहीं हो सकता है, और बिना डोम के अग्नि देने से ये शरीर का शुद्धि नहीं हो सकता है। और उसी को सबसे निचले कड़ी पर रखा गया है। वो मेरे साथ बैठ के खा नहीं सकता है, मेरे साथ कुर्सी पर बैठ नहीं सकता है। ये कैसी भी डमना है, ये कौन सा धर्म है? इससे बहुत तकलीफ होता है। हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, और जो लोग आज बोल रहे हैं कि राम राज, अब राम राज का स्थापना होगा कि कृष्ण राज का स्थापना होगा, लेकिन मैं मानता हूं जो जनता जनार्दन के सेवा में रहेंगे और निस्वार्थ भाव से उनका सेवा करेंगे, वही लोग चुन के आएंगे। ये हवा फैलाने से कुछ होना, बीजेपी हो या हम लोगों के पलटू चाचा हो, किसी पर तीखा वार नहीं किए हैं और सब चीज कह दिए। राम मंदिर में मूर्ति का स्थापना हुआ है और देश के पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं जी, और उनको उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। मंदिर छुआ जाएगा। और हिंदू धर्म पे, चूंकि मैं भी उसी धर्म से बिलोंग करता हूं, बड़ी आश्चर्य होती है और दुख होता है हमको सोचने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर और बड़बोले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, नाम है तुलसी यादव, हमारे बीच मौजूद है। देखिए, बिहार में लगातार पिछले दिनों राजनीतिक समीकरण उठापटक देखने को मिला और जो नीतीश चच्चा हैं वो 9वीं बार शपथ लेते दिखे। कुछ दिन पहले राजद के साथ थे और लगातार मोदी सरकार को ध्वस्त करने की रणनीति इंडी अलायंस में बनाते जा रहे थे। संयोजक के तौर पे भी चर्चा चल रही थी। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और साथ ही जिस तरह से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और साथ ही कुछ तथाकथित लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब भारत अपना हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह जो अपना भारत है सभी धर्मों को एक रूप करके एकता के सूत्र में बांधते हुए चलता है। जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो बाकी धर्मों का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी और आपके चैनल को भी और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या लग रहा है आपका ये साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? हम लोग को तो 25 का तैयारी करना है। अभी तो लोकसभा है। हम लोग के जो लीडर हैं वो जिसको यहाँ का प्रत्याशी बना के भेजेंगे, मजबूती से हम लोग काम करेंगे, उनको जिता के भेजेंगे। अच्छा, आपके नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा भवन में जिस प्रकार से लगातार 39 मिनट तक उन्होंने लगभग बात की, और जिस तरह से उन्होंने बातों के क्रम में नीतीश कुमार से लेकर के तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनको भी उन्होंने आड़े हाथ लिया, और उनकी भाषण की पूरा देश सराहना कर रहा है और विदेशों तक उनकी चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है, ये कैसा भाषण था कि आज हर तरफ जो है तेजस्वी मय हो रखा है और हर जगह तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ऐसे उभरते लीडर हैं जो इनके बाद भूतो ना भविष्य थे। न कोई दूसरा तेजस्वी पैदा लिया था, न भविष्य में लेगा जी। और तेजस्वी यादव जी का जो ये विधानसभा में जो आया है, उनका स्पीच, इसको बिहार ही नहीं पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बीजेपी हो या हम लोगों के पलटू चाचा हो, किसी पर तीखा वार नहीं किए हैं और सब चीज कह दिए हैं। अगला आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस समय नीतीश कुमार राजद के साथ में थे, महागठबंधन के साथ में थे, और तो उस समय कहा जाता कि फिर से जंगल राज की वापसी हो गई। तो अभी जो ये सरकार बनने के बाद जो घटनाएं घटित हो रही है बिहार के अंदर, तो क्या ये मंगल राज की तरफ जा रहा है क्या? अब ये तो वो लोग ने बताएंगे जो हम लोगों को कह रहे थे आरजेडी वाले को कि नहीं जंगल राज आ गया। तब तो मंगल राज का स्थापना होना चाहिए उन लोगों के रहते जी। तब कैसे हो रहा है हृदय विदारक घटना? उन लोगों से पूछिए, हम लोग इस पर क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो मर्माहित हैं, दुखी हैं इस घटना से। जिस तरह का ये घटना हुआ है, इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है।
अच्छा, अगला आपसे हम कड़वा सवाल करेंगे। लगातार लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि अब जो है जिस प्रकार से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो भारत अपना हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो हिंदुओं में क्या लग रहा है कि सभी जाति का सम्मान मिल रहा है? बहुत बड़ा सवाल है, तो क्या लग रहा है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अब देखिए, जो लोग राम राज्य का ये जो बॉर्डर मचाए हुए हैं जी हमको दुख होता है इस चीज से जी कि हम लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म में चलते हैं, काश हम और आप उस मुसहर और डोम बिरादरी में होते और हम लोगों के साथ वही अपमान होता, कितना दुख होता। जी बिल्कुल। हम किस धर्म में बिलोंग कर रहे हैं और किस तरह की चर्चाएं अफवाह उड़ाया जा रहा है। क्या राजा रामचंद्र तो सभी जनता के थे, वो तो कभी उनके अंदर ये भावना ही नहीं आई कि ये उच्च है ये नीच है, सभी को वो गले लगाते चले। उनकी इतनी बड़ी प्रेम की प्रकाष्ठा रही कि एक भिलीनी जाति की, सबसे तुच्छ जाति की, सबरी के माँ के जूठे बैर उन्होंने खाया, तो उनके अनुसरण लोग क्यों नहीं करते हैं? आखिर जो निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको क्यों नहीं सभी गले लगाते हैं? उनको आखिर क्यों नहीं अपना मानते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो अमीर है वो अमीर होते चले जाते हैं और आज भी वो निचले पायदान पे कराह रहे हैं, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, अभी तक तो जो देखने को मिला है जी, गरीब और गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया है। हम लोग सब्जी में तजपत्ता हैं जी, तजपत्ता समझते हैं ना? जी जी बिल्कुल। मीट बने, मछली बने या सब्जी बने, तजपत्ता का यूज होता है, लेकिन उसको खाता कोई नहीं है, उसको निकाल कर रख दिया जाता है। लेकिन वो अपने टेस्ट बनाने गुण उस सब्जी में डाल देती है। मैंने तजपत्ता को टेस्ट के लिए रखा जाता है और टेस्ट जब उसका आ जाएगा तो उसको निकाल दिया जाता है। और इस चीज को न मेरा समाज समझने के लिए तैयारी है, न हम लोग समझने के लिए तैयारी है, तो वो लोग तो मजा मारेंगे ही। हिंदू हिंदू करके मुस्लिम के खिलाफ जी एक साजिश है। दंगा करना हो तो हिंदू हो जाइए और मंदिर में जाना हो तो फिर छुआछूत पर आ जाइए। इस चीज को समझना पड़ेगा। और भगवान राम, पुरुषोत्तम राम उनको कहा गया, माने पुरुष में महापुरुष हुए वो। भगवान कृष्ण है, इन्होंने सेवरी का जूठा बैर खा के दुनिया को संदेश देने का काम किया जी। भगवान कृष्ण ने विदुर के घर साग खाकर दुनिया को संदेश देने के काम किए। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। और इन लोगों ने इस धरती पे आके भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर गया और बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। लेकिन समाज में बैठे कुचक रचने वाले कुछ लोग हैं जो इस चीज को दबा के, भुला के और गलत चीज अफवाह फैला के अपना रोटी सीधा करते हैं।